नालायक कोई नहीं होता। आप मेरी नज़र में ना एक से बढ़ के एक हीरो हो, ठीक है। आप में वो टैलेंट है जो आपको खुद भी नहीं पता, लेकिन क्या चीज़ है, कभी वो टैलेंट बाद में आता है और कभी वो टैलेंट जल्दी सामने आ जाता है। ऐसे नहीं होता कि कुछ बच्चे जो है वो 10th जब करते हैं तब उनमें ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। कुछ बच्चे ग्रेजुएशन के बाद जो है वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं। कुछ बच्चे स्कूल में बैक बेंचर थे और इवन की ग्रेजुएशन के बाद वो यूपीएससी क्लियर कर देते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो 10th में एवरेज नंबर से पास होते हैं और बाद में जाके जब वो मास्टर्स करते हैं तो वहाँ पे मास्टर्स करने के बाद वो साइंटिस्ट आपको नजर आते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर बच्चे की प्रतिभा जो है वो कैसी है, अपने हिसाब की है। अब मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूँ, जो चीज़ मेरे को पसंद है वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको पसंद हो। इसीलिए फर्स्टली अगर आपने चीज़ों को सीखना है, यू आर सपोज टू इन दिस साइकिल, यू आर सपोज इन दिस साइकिल। आप इस साइकिल में फंसे हो, क्या हो, क्या साइकिल है ये? यहां पे आपको पढ़ना है, क्या करना है, देन उसके बाद उस चीज को मेमोराइज करना है, क्या करना है, मेमोराइज करना है। देन उस चीज को आपने फिर से रिवाइज करना है, क्या करना है, और फिर आपने एग्जाम देना है, क्या करना है। अब इस चीज को मेरे को बताओ, लर्न किया, मेमोराइज किया, रिवाइज किया और साथ में एग्जाम दिया, ठीक है ना, यही है। अब यहां पे आप लोगों का इस साइकिल में कोई ऐसी चीज है जो कि आगे जाके काम आएगी? कोई चीज है ऐसी? मेमोराइजेशन। अब मुझे ये चीज बताओ, 8th में कोई एक ऐसी चीज जो आपने पढ़ी हो और वो आप मेरे को बता सको कि ये मेरे किसी काम की है या फिर मैं किसी को अच्छी तरह समझा सकता हूं इसको। कोई ऐसा बच्चा है आप में से? इतने बच्चे बैठे हैं, कोई ऐसा बच्चा जो कहता है मैंने पिछली क्लास में कुछ ऐसा पढ़ा है जो मैं बाकियों को बड़ी अच्छी तरह समझा सकता हूं? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर ये कॉन्फिडेंस नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है। हाँ, आप क्या बता सकते हो? हाँ, ओके, देखो ये एक चीज पढ़ा सकता है, और कोई? शाबाश। देखो क्या करना है, पहली बात ये है कि ये कॉन्फिडेंस जो है वो आप में आना चाहिए कि मेरे को कोई एक चीज अगर कोई बोले पढ़ाने के लिए, मैं ये चीज पढ़ा सकता हूं, ये पढ़ा सकती हूं, वो कॉन्फिडेंस आना ही चाहिए, तो ही आपका ये सर्कल सक्सेसफुल है। अदरवाइज आपका पढ़ने का फायदा नहीं है। क्योंकि सारे आईएएस नहीं बनते, सारे केएस नहीं बनते, सारे जो है वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाते, कुछ लोग अपना बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं। और कोई भी एक ऐसा बच्चा जिसको कॉमन सेंस नहीं है, जिस बच्चे ने कुछ सीखा नहीं है, वो आगे कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस साइकिल में एक चीज आपको डालनी ही पड़ेगी, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। क्या डालनी पड़ेगी? अगर आपने ये चीज नहीं डाली, कहीं पे भी डाल दो इसको, अगर ये चीज नहीं डाली तो आपका स्टडी साइकिल पूरा नहीं होता। स्टडी साइकिल पूरा। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि ब्रेक द पैटर्न। क्या बोला था? अपने राइट, आप ब्रश कौन से हैंड से करते हो? ब्रश कौन से हैंड से करते हो? राइट हैंड से। जब मैंने आपको बोला था कि ब्रेक पैटर्न ब्रेक करना है, तो किसने लेफ्ट हैंड से करना शुरू किया था? 1 2 3 4 5, गुड, ओके। देन लेसिस किसने बांधना शुरू किए थे? अल्टरनेट, वेरी गुड, ठीक है। और अल्टरनेट काम करना किसने स्टार्ट किए? ठीक है। तो आप मुझे ये चीज बताओ, आपको थोड़ी सी परेशानी होती थी जब आप वही ब्रश जो लेफ्ट हैंड से करते, क्या उसी फ्लो में होता था? नहीं होता था। अब इसका साइंटिफिक रीजन देखो कि करना क्या है। हमारा क्या है, ब्रेन है। ब्रेन में क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बोले थे, क्या होते हैं? न्यूरॉन्स हैं। यहां से रास्ता बना हुआ है सेरेब्रम की तरफ। अगर आपको मैं ये बोलूं कि आपको अपना रास्ता बनाना है, आपको अपना, तो वहां से क्या साफ करना पड़ेगा आपको? पहले झाड़ियां और जो ऑब्स्टैकल हैं वो साफ करनी पड़ेगी, तब वो रास्ता बन ही जाएगा। या मैं इसकी एक और एग्जांपल इस तरह से दे सकता हूँ, ये वाला साफ रास्ता है सेरेब्रम का, लेकिन बीच में शॉर्टकट भी है, कच्चा रास्ता है। वो कैसे बना हुआ है? किसी ने चलना शुरू किया होगा। इसी तरह से अगर हम अपने पैटर्न को ब्रेक नहीं करेंगे, जिस तरह का पैटर्न हमारे माइंड में बना हुआ है ऑलरेडी, उस पैटर्न को ब्रेक नहीं करेंगे, हम नई चीजें नहीं सीख पाते।
जैसे आज मैं आपका पैटर्न ब्रेक करवाऊंगा, आपने प्लांट सेल पढ़ा हुआ है ना, तो मैं आपको प्लांट सेल ही बताऊंगा, लेकिन किस तरह से बताऊंगा, नए पैटर्न से, नए जो आपने दूर दूर तक सोचा ही ना हो कि ये भी पैटर्न हो सकता है, उस तरह से आपको बताऊंगा और आपको वो लर्न हो जाएगा। गारंटी कि हर एक बच्चे को लर्न होगा। क्या होगा? हर एक बच्चे को। ये बात ही दूर हो गई कि कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है, कौन सा बच्चा डल है, कौन सा बच्चा एवरेज है, कौन सा बच्चा वर्स्ट है। अगर हमारा एक नाक, दो आंखें, दो कान, एक मुंह हो सकता है सबका, तो इसका मतलब ये है, और ब्रेन का जो वेट है वो भी सबका सेम है। हाउ इज इट पॉसिबल कि मेरे को समझ में आए और आपको समझ में ना आए? हाँ, ये हो सकता है कि मेरे को जल्दी समझ में आ जाए और आपको थोड़ा लेट समझ में आए, लेकिन समझ में आ जाएगा। वन फैक्टर इज दिस कि रिएक्शन टाइम कम हो सकता है। सेकंड फैक्टर हो सकता है कि जब कोई चीज पढ़ाई जा रही हो, उस टाइम पे आपका ध्यान कहीं और है, आपका ध्यान कहीं और है और इसका ध्यान यहाँ पे ही है। सेकंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर हो सकता है कि उसमें से कोई वर्ड इसको समझ में आ जाए और आपको समझ में, वर्ड की बात कर रहा हूं मैं, इसलिए जब वर्ड मिसमैच हो गया तो वहां पे समझना थोड़ा सा मुश्किल। इसका सीधा सीधा मतलब ये बैठता है, ध्यान होना चाहिए क्लास में और जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं उनका मतलब, दैट्स ऑल। ठीक है, यही होना चाहिए। तो इसका अब हम क्या कर रहे हैं, इस चीज को हम लोग थोड़ा सा इस तरह से देखेंगे कि इस साइकिल में हमने सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग जोड़नी है, साथ में यू आर, ये वर्कशॉप के स्टूडेंट है, यू आर लायबल कि आप मेमोराइजेशन की जो टेक्निक है उसमें हर एक सेंटेंस या हर एक वर्ड के साथ आप कोई पिक्चर ना अटैच करना सीखो, अटैच करना सीखो, क्योंकि अगर आप अटैच करना नहीं सीखेंगे तो आप लोग, टाइम लगेगा आपको। क्या लगेगा? टाइम लगेगा। नींबू दिख रहा सामने, काटो, पकड़ो, मुंह में निचोड़ दो अपने। किस किस को खट्टा लगा? आंखें खोलो। किस किस को लगा? खाया नहीं है लेकिन लगा। ठीक है, इसका मतलब स्पीच और आपने क्या किया, थॉट आया, थॉट के बाद आपके माइंड ने कुछ रिएक्ट किया जो अभी किया। क्यों किया? क्योंकि उसने आपके ब्रेन में कुछ हलचल की। बच्चे, माइंड और ब्रेन दोनों चीजें अलग हैं। आज तक आपने ये सुना था माइंड एंड ब्रेन वन एंड द सेम थिंग, बट ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसलिए अभी ये मानो माइंड और ब्रेन जो है वो दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ब्रेन में कुछ हलचल हुई, आपके न्यूरॉन में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, खट्टा आ गया यार, तो बॉडी में क्या हुआ, कुछ सेंसेशन हुई। क्या हुई? है ना, बॉडी में भी ना सेंसेशन होगी। देन बॉडी में उसने आपको, आपके बॉडी में सेंसेशन, आपके मुंह में क्या आया? पानी। टेस्ट कहां से आया? आपके मुंह में क्या आया? पानी। मैंने बोला आप डफर हो, मैंने बोला आप कर नहीं सकते, मैंने बोला आपको जितना मर्जी समझाओ आपको समझ में नहीं आता, मैंने बोला, आपकी थॉट में कुछ चेंज हुआ। मूड क्या हो गया? माइंड ने सिग्नल दिया ब्रेन के न्यूरॉन्स को, जहां पे ऑलरेडी वो न्यूरॉन्स पढ़े थे कि मैं डफर हूं, मैं नालायक हूं, मैं कर नहीं सकता, मेरे को समझ में नहीं आता, और ब्रेन ने आपकी बॉडी में कुछ हलचल पैदा कर दी और बॉडी क्या होगी? ऐसा ही होता है। ठीक है, फिर कुछ भी, अच्छा आप भी बोलते हैं चल खेलते हैं दोनों, मेरा मन नहीं, और किसने की ये चीज? आपकी थॉट। अब कम टू द टॉपिक। आपने सुना होगा थिंक पॉजिटिव। मैंने वीडियो बनाई थोड़ी सी इसको, अभी कंपाइल नहीं किया। थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, अच्छा सोचो, बहुत महान बनोगे, अच्छा सोचो, बहुत कुछ करोगे। सोचा है ना? सोचा है ना? मुझे बताओ, अगर आप अच्छा सोचने से सब कुछ हो जाता तो इस दुनिया में सारे के सारे आईएएस और सारे के सारे क्लास में रोल नंबर 1 ही बैठे होते। सही बात है? हाँ, बताया था मैंने। तो हम लोगों को क्या करना है? अच्छा सोचना नहीं है। सबसे पहले, अगर मेरे बोलने से आपकी बॉडी में बुरी तरंगें पैदा हो सकती हैं और आपका मूड खराब हो सकता है, तो मेरे बोलने से आपके अंदर अच्छी तरंगें भी तो पैदा हो सकती हैं। इसका मतलब ये है कि आपके द्वारा भी
बोले गए जो शब्द हैं वो आपकी बॉडी में अच्छी तरंगें पैदा कर सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं अल्फा ब्रेन वेव्स। क्या बोलते हैं? अल्फा ब्रेन वेव्स। बहुत बढ़िया ब्रेन वेव्स होती हैं जो कि आपकी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर देती हैं। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब ये बैठता है, सिर्फ अच्छा सोचने से कुछ नहीं होगा, अच्छा बोलने से शुरुआत होगी अच्छे सोचने की। क्योंकि अफर्मेशंस जो जब मैंने आपको बताई थी, दैट आर द वर्ड्स जो आप बोल के अपने अंदर मैनिफेस्टेशन जो है वो करते हैं। गॉट इट? यस सर। आप लोगों को अगर कुछ अपने आप में चेंज करनी है तो पहले अच्छा बोलना ही पड़ेगा, अपने आप से, किसी से नहीं, अपने आप से। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि हाँ, पहले स्वीकार कर लो कि हाँ मुझे थोड़ा कम समझ में आता है, लेकिन अभी मैं कुछ अपने आप में कुछ ऐसी चेंजेस करूंगा कि जिससे मेरे को जल्दी समझ में आना शुरू हो जाए, जिससे मैं अपनी आप को एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो उसमें रख सकूं, या जिससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, जिससे मैं हर टॉपिक को अच्छी तरह समझूंगा, जिससे मैं किसी को भी समझाने के योग्य हो जाऊंगा। अब जब आपने ये चीज बोली, हमारे कान किसको सुन रहे हैं? हमारे वर्ड्स को। और जब आपके कान आपके वर्ड्स को सुन रहे हैं, देन वो प्रोसेस थॉट बनेगी, थॉट माइंड में प्रोसेस करेगा, माइंड ब्रेन के न्यूरॉन्स का नया पैटर्न बनाएगा। कैसे? ब्रेक द साइकिल, ब्रेक द साइकिल और ब्रेक द पैटर्न, ब्रेक द। जब आपके ब्रेन का पैटर्न ब्रेक होगा ना, तो दूसरी दिशा में चलना शुरू हो जाएगा। जब जहां तक आप अपने ब्रेन को पहले समझते थे कि हाँ भाई ये अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसे ही चलेगा, हो सकता है कि अब वो दूसरी दिशा में चलना शुरू हो जाए। ठीक है, जैसे क्या होता है कि घर में अगर मम्मा ने थोड़ा सा कुछ बोल दिया, एक काम करो, थोड़ा काम कर लो, गर्ल्स की बात कर रहा हूं, थोड़ा काम कर लो, तुम्हारा एक तो पढ़ना है, ऊपर से मम्मा ने बोल दिया काम करो, ठीक है, फिर या फिर घर वालों ने कोई काम दिखा दिया, तो आपके माइंड में कोई ना कोई ऐसी चीजें चलती जाती हैं। लेकिन जब आप अपना साइकिल ब्रेक करोगे ना, उस टाइम पे आपके मन में पता है अच्छा कोई बात नहीं, मम्मा ने बोला काम कर, पहले काम कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। यू आर सपोज्ड टू बी वेरी पोलाइट टू योरसेल्फ। क्या हो जाएंगे? पोलाइट हो जाएंगे। और इसके साथ एक और बात अपने माइंड में डाल देनी है, जो कुछ होता है बहुत ही बड़े अच्छे के लिए होता है, बहुत ही बड़े, मतलब बड़े अच्छे के लिए होता है, अच्छे के लिए नहीं, बड़े अच्छे के लिए। आप सोचते हो कि लाइफ ऐसे चलनी चाहिए, बहुत मजेदार, ठीक है, ये जो आपने सोचा वैसे वैसे चलनी चाहिए, लेकिन लाइफ चलती कैसे? टेढ़ी मेढ़ी। और फिर आप बोलते हैं ये क्या हो रहा है? एक्चुअली में दिस इज जो हमारा कद है, दिमागी कद, वो गर्दन से नीचे नहीं है, वो गर्दन से ऊपर है। समझ रहे हो आप? डाउन। इसीलिए अपने आप को कभी भी किसी से कम नहीं समझना। यू आर ब्रिलियंट। जो वर्ल्ड के सबसे बड़े महान साइंटिस्ट हुए हैं, उनको लातों से बाहर ठोकर मार के बाहर निकाला गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रूव करके दिखा कि दैट वी आर बेस्ट, वी आर बेस्ट। अच्छा, थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी तो आपको पता होगी, लेकिन उसकी कहानी शुरू कहां से हुई थी ये पता है आपको? जब वो घर में आया लेटर लेके ना, उसने अपनी मम्मा को दिया लेटर कि ये लेटर मेरे स्कूल वालों ने दिया है। ऐसा वो कहते हैं, वो कुछ और होता है, लिखा होता है कि रिजल्ट हो गया, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, उसकी मम्मा जो है उसको कुछ और सुनाती है कि आपको जो है दूसरे सेलेक्ट किया गया, फिर उसके बाद कहानी वहां से होती है। एक्चुअली उसको क्या दिया गया? लेटर दी गई स्कूल से, तो उसने अपनी मम्मा को दी, तो पढ़ना उसको आता नहीं था, ठीक है, मम्मा को दी तो उसने पूछा कि इसमें क्या लिखा है? उसकी मम्मा ने लेटर बोली, तो बोला बेटा, उसकी आंखों में आंसू आ गए, बोला बेटा इसमें लिखा है कि आपका बेटा जो है ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है, और हमारे स्कूल में इतने योग्य टीचर नहीं है कि जो इस बच्चे को, इस जीनियस बच्चे को पढ़ा सके, इसलिए आप इसको घर में ही पढ़ाइए। तो वो बोलती ठीक है, आज से मैं आपको घर में ही पढ़ाऊंगा। अब क्या होगा? ऐसे करता गया, और फिर आपको पता है कि उसने बहुत सारी चीजें की, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, आज बहुत सारे पेटेंट उसके नाम पे हैं, और दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट रहा थॉमस अल्वा एडिसन।
अब क्या हुआ कि एक टाइम पे उसकी मदर की डेथ भी हो गई थी, तो फिर वर्ल्ड वार वगैरह होगी, तो उस टाइम पे वो अपने कुछ सामान जो है वो इधर उधर कर रहा था, तो वो लेटर उसके हाथ में लगी। तो लेटर उसने खोल के देखी जब, तो वो लेटर जो है कांपते हुए हाथों से देख पढ़ रहा था। उस लेटर में क्या लिखा था कि आपका बच्चा जो है वो मंद बुद्धि है, आपका बच्चा, और हमारे स्कूल में ऐसे मंद बुद्धि बच्चों के लिए कोई जगह नहीं, कृपया आप इसको घर में ही बिठाएं। लेकिन उसकी माँ ने उसके माइंड में थॉट क्या डाल दिया कि तू एक सुपर जीनियस बच्चा है, तो उसने प्रूव करके दिखा दिया। सब कुछ कहां से शुरू हुआ? लेकिन सब कुछ शुरू कहां से हुआ? जो उसकी मम्मा ने बोला उसको। तो आप अपने आप को क्या बोलते हैं? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन अदर्स। लोग क्या बोलते हैं वो उसको नहीं सुनना। आप अपने बारे में क्या सोचते हो? दैट मैटर्स। बहुत सारी टेक्निक्स हैं अपनी पर्सनैलिटी को और अपने आप को चेंज करने के लिए, लेकिन आप लोग किस तरह से उस चीज को करते हो, दैट मैटर्स। ठीक है, अब क्या करेंगे? सिर्फ 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए आप एक छोटी सी ना नैप लेंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन उसकी कंडीशन ये है, वर्कशॉप का पैटर्न है कि बहुत सारी चीजें सिखाएंगे। उसका पैटर्न ये कि आपको हिलना नहीं है, एक पोजीशन में बैठ जाओ आरामदायक, फिर उसके बाद थोड़ा सा 5 मिनट के लिए हिलना नहीं है, ठीक है। और इस बार आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे, जो वर्ड मैं बोलूंगा सिर्फ उनको फील करके सिर्फ इमेजिन करना है, दैट्स ऑल, ठीक है। ओके, वीडियो के क्रॉस लेग्स में नहीं बैठना, ऐसे करो, आप ऐसे करो, गोद में रख लो आगे, लेकिन कंफर्टेबल, हाथ गोद में रख लो, बच्चे की टांगे सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, शाबाश, हाँ आराम से बैठ जाओ, ठीक है।